दरबार में तेरे हे साईं, दरबार पे तेरे मैं हे साईं जब भी खाली आता हूँ। दरबार पे तेरे मैं हे साईं जब भी खाली आता हूँ। तू ऐसी कृपा करता है बाबा, तू ऐसी कृपा करता है बाबा, मैं भर भर झोली जाता हूँ, मैं भर भर झोली जाता हूँ। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो चलिए हर दिन की भांति साईं सच्चा की महाग्रंथ की पावन कथा आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं। और साईनाथ की द्वारका माई में बैठकर हूबहू शिरडी धाम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित साईं बाबा सेवा आश्रम के इस पावन धाम में साईं सच्चित का यह महाग्रंथ साईं बाबा के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद गुप्ता जी के आशीर्वाद से और उनके आदेशानुसार संसार में फैली कोरोना महामारी को दूर करने के लिए यह महाकथा का पाठ करने का हमें आदेश प्राप्त हुआ था। तो हम प्रतिदिन बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ आप लोगों साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। तो साईं सच्चित महाग्रंथ के अध्याय 13 की पावन कथा का अगला पाठ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप सभी साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आप साईं जीवन माला के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप सभी साईं बाबा सेवा आश्रम और साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल के पर्सनल सदस्य बन सकते हैं। तो जयकारा मेरे साईनाथ महाराज का, बोलिए सांचे दरबार की जय। साईं कथा को प्रारंभ करने से पहले एक ही आशा, एक ही प्रार्थना हर वक्त की बात आपसे यही करना चाहूंगा कि अगर आप सभी साईं जीवन माला के साईं सच्चित की इस महाकथा को सुन रहे हैं तो कृपया बीच में ना छोड़े, अंत तक देखें, क्योंकि यह शिरडी के साईं की कथा साईं की द्वारका में बैठकर हम बाबा को सुना रहे हैं। हमारे आगे भी साईं है, हमारे पीछे भी साईं है, हर तरफ साईं है। तो चलिए शुरू करने से पहले बाबा की प्रार्थना कर लेते हैं कि बाबा संसार में फैली इस महामारी को दूर करो बाबा, सभी पे अपनी अपार कृपा बरसाओ बाबा। बस आपका ही सहारा है, बस आपका ही सहारा है। तू सबका मालिक एक है बाबा, तू सबका मालिक एक है बाबा, तेरा इरादा नेक है बाबा, तेरा इरादा नेक है बाबा। सबको दिया एक ही ज्ञान, सबको दिया एक ही ज्ञान, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी एक समान, श्रद्धा सबूरी एक समान। जय साईं राम। तो चलिए बाला गणपत दर्जी साईं सच्चित अध्याय 13 की पावन कथा का अगला पाठ है बाला गणपत दर्जी। एक दूसरे भक्त जिनका नाम, एक दूसरा भक्त के बारे में हम बता रहे हैं जिनका नाम बाला गणपत दर्जी था। एक समय जीर्ण ज्वर से मतलब बुखार से वह पीड़ित हो गया था। उन्होंने कई प्रकार की दवाइयाँ और काढ़े लिए परंतु उनसे कोई लाभ उसको ना हुआ। जब उसका बुखार थोड़ा भी कम ना हुआ तो वे दौड़कर शिरडी गए और बाबा के श्री चरणों पर शरण ली। बाबा ने उन्हें एक विचित्र आदेश दिया कि लक्ष्मी मंदिर के पास जाकर एक काले कुत्ते को थोड़ा सा दही और चावल खिलाओ। वे यह समझ ना सके कि इस आदेश का कैसे पालन करें। घर पहुंचकर चावल और दही लेकर वे लक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें एक काला कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ दिखा। उन्होंने वह चावल और दही उस कुत्ते के सामने रख दिया, जिसे वह तुरंत ही खा लिया। इस चरित्र की विशेषता वर्णन कैसे करूं कि उपयुक्त उपाय करने मात्र से ही बाला गणपत दर्जी का ज्वर शांत हो गया। तो देखें आपने कि बाबा का विचित्र चिकित्सा पद्धति रहता था। बाबा का अलग अलग तरीके का मतलब उनकी दवाई करने का उपाय रहता था। एक भक्त बाला गणपत दर्जी को बाबा ने काले कुत्ते को लक्ष्मी मंदिर पर जाकर दही मिश्रित चावल खिलाने का आदेश दिया और उसे खिलाने के बाद उसका ज्वर समाप्त हो गया। तो ऐसा थे मेरे शिरडी के साईं बाबा, जिनकी कथा और जिनका चमत्कार का हम जितना वर्णन करें कम है। तो चलिए इसी क्रम में आगे आते हैं बापू साहेब बूटी। श्रीमान बापू साहेब बूटी एक बार अम्लापित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थी परंतु कोई भी गुणकारी ना हो रही थी। बापू साहब अम्लापित्त के कारण अति दुर्लभ हो गए थे, मतलब पतले हो गए थे और उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बैठाया और बोले, सावधान,
अब तुम्हें उल्टी ना दस्त लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बापू साहब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर वे हैजा से भी पीड़ित हो गए थे। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई थी तथा डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार उनके किए, परंतु उनकी स्थिति नहीं सुधरी। अंत में वे बाबा के पास पहुंचे और उनसे तृषा रोग निवारण मतलब प्यास की इस दवा के लिए औषधि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर साईं बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबाला हुआ बादाम, अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पीने का आदेश दिया। यह औषधि उन्हें बतला दी गई। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बताई हुई इस औषधि को प्राण घातक ही समझता था, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग भी नष्ट हो गया और आश्चर्य की बात है कि वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो ऐसा चमत्कार शिरडी के साईं का था कि जो बाबा औषधि बताते थे अन्य डॉक्टर और हकीम के भाषा में वह उस रोग के लिए बिल्कुल भी ना था, लेकिन बाबा के मुख से निकला शब्द ही औषधि है। बाबा के मुख से निकला गया हर एक शब्द ही चमत्कार है। तो इस तरह बाबा ने बापू साहब बुर्टी को एक बार हैजा से बचाया और एक बार अम्ला पित्त के रोग से बताया और एक बार जो उनकी प्यास तीव्र बढ़ गई थी उस रोग से उन्हें बचाया। तो ऐसा चमत्कार था शिरडी के साईं का कि हर भक्त उनका दीवाना था और दीवाना जो साईं के रंगों में रंग जाता है उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। चलिए आगे की कथा सुनते हैं। कमेंट में ओम साई राम बोल दीजिएगा। आलंदी के स्वामी, आलंदी के एक स्वामी बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उनके कान में बहुत ही दर्द था जिसके कारण उन्हें एक पल भी विश्राम करना दुष्कर था। उनका शल्य चिकित्सा भी हो चुकी थी, फिर भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन न हुआ तो दर्द भी अधिक था। वे किंकर्तव्य विमूढ़ होकर वापस लौटने ही वाले थे कि बाबा से अनुमति मांगने के लिए वह श्यामा से प्रार्थना की कि श्यामा, स्वामी के कान में अधिक पीड़ा है, आप इन पर कृपा करो। बाबा आश्वासन देकर बोले, अल्लाह अच्छा करेगा। स्वामी जी पुनः वापस लौट आ गए और एक सप्ताह के बाद उन्होंने शिरडी पत्र भेजा कि पीड़ा शांत हो गई है, परंतु सूजन अभी भी पूर्वता ही बनी हुई है। सूजन दूर हो जाए इसके लिए शल्य चिकित्सा ऑपरेशन कराने बंबई गए। विशेषज्ञों ने जांच करने के बाद कहा कि ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा के शब्दों का गुलार्थ हम निरे मूर्ख क्या समझे। तो ऐसा चमत्कार दिखाया बाबा ने कि उनकी कान की पीड़ा भी खत्म हो गई और उन्हें ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। काका महाजनी, काका महाजनी नाम के एक अन्य भक्त को बीमारी हो गई, कहेगी अतिसार, अतिसार की बीमारी हो गई और बाबा का कहीं सेवा क्रम कहीं टूट ना जाए, इस कारण वे एक लोटा पानी भरकर मस्जिद के एक कोने में रख देते थे। मतलब पेचिस की बीमारी उन्हें हो गई थी ताकि शंका होने पर शीघ्र ही वह बाहर जा सके। श्री साईं बाबा को तो सब विदित था, सब ज्ञान था, फिर भी काका ने बाबा को सूचना इसलिए नहीं दी कि वे रोग उससे शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। मस्जिद में फर्श, द्वारका माई में फर्श बनाने की स्वीकृति बाबा से प्राप्त तो हो ही चुकी थी, परंतु जब कार्य प्रारंभ हुआ तो बाबा क्रोधित हो गए और उत्तेजित होकर तेज गुस्से में चिल्लाने लगे कि जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। जैसे ही काका भागने लगे वैसे ही बाबा ने उन्हें पकड़ लिया और अपने सामने बैठा लिया। इस गड़बड़ी में कोई आदमी मूंगफली की छोटी सी थैली वहां पर भूल गया था। बाबा ने एक मुट्ठी मूंगफली उसमें से निकाली और छीलकर उसके दाना काका को खाने के लिए दिए। क्रोधित होना, मूंगफली छीलना और उन्हें काका को खिलाना, यह सब कार्य एक साथ ही चलने लगा। स्वयं बाबा ने भी उसमें से कुछ मूंगफली खाई। जब थैली खाली हो गई तो बाबा ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाकर थोड़ा जल तो ले आओ। काका एक घड़ा पानी भर ले आए, उनमें से दोनों ने पानी पिया। फिर बाबा बोले कि अब तुम्हारा अतिसार रोग, तुम्हारा पेचिस रोग दूर हो गया है, तुम अपने फर्श के कार्य की देखभाल कर सकते हो। थोड़े ही समय में जो भागे हुए लोग थे सब पुनः वापस लौट आए और
साईं की द्वारिका माई का वह कार्य प्रारंभ हो गया और काका का रोग भी अब प्रायः दूर हो गया था। इस कारण वे कार्य में संलग्न हो गए। अब आप सोचिएगा कि क्या मूंगफली से पेचिश की रोग की औषधि है? इसका उत्तर कौन दे? अगर वर्तमान में अगर हम चिकित्सा की सलाह लेते हैं तो मूंगफली से अतिसार मतलब पेचिश की बीमारी में वृद्धि होती है, ना कि मुक्ति होती है। इस विषय में सदैव की भांति बाबा के वचन ही औषधि स्वरूप थे। चलिए आगे कथा। हरदा के दंतोपंत। हरदा के एक सज्जन जिनका नाम श्री दंतोपंत था, 14 साल की उम्र में उदर रोग से पीड़ित थे। किसी भी औषधि से उन्हें लाभ ना हुआ। अचानक कहीं से बाबा की कीर्ति उनके कानों में पड़ी कि उनकी दृष्टि मात्र से रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः वे भी भागकर शिरडी आए और बाबा के चरणों की शरण ली। बाबा ने प्रेम दृष्टि से उनकी ओर देखकर आशीर्वाद दिया और अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा। आशीष और उदी प्राप्त कर वे स्वस्थ हो गए। भविष्य में उन्हें फिर कोई पीड़ा ना हुई। इसी तरह के निम्नलिखित 3 चमत्कार इस अध्याय के अंत में टिप्पणी में दिए गए हैं। माधवराव देशपांडे बाबा से रोग से पीड़ित था। बाबा की आज्ञा अनुसार सोनामुखी का काढ़ा सेवन करने से वे भी निरोग हो गए। 2 वर्ष के पश्चात उन्हें पुनः वही पीड़ा हुई। बाबा से बिना परामर्श लिए वे काढ़ा पीने लगे। परिणाम यह हुआ कि रोग अधिक बढ़ गया, परंतु बाबा ने बाद में अपनी कृपा से उन्हें शीघ्र ठीक कर दिया। काका महाजनी के बड़े भाई गंगाधर पंत को कुछ वर्षों से सदैव उदर में पीड़ा बनी रहती थी। बाबा की कीर्ति सुनकर वे भी शिरडी आए और आरोग्य प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उनके उदर को स्पर्श कर कहा, अल्लाह अच्छा करेगा। इसके पश्चात तुरंत ही उनकी उदर की पीड़ा मिट गई और वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। नाना साहब चंदोरकर को भी एक बार उदर में बहुत पीड़ा हुई। वह दिन रात मछली के समान तड़पने लगे। डॉक्टरों ने उनके अनेक उपचार किए, परंतु कोई परिणाम ना निकला। अंत में वे बाबा की शरण में आए और बाबा ने उन्हें घी के साथ बर्फी खाने की आज्ञा दी। इस औषधि के सेवन से वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इन सब कथाओं से यह प्रतीत होता है कि सच्ची औषधि जिससे अनेकों को स्वास्थ्य लाभ हुआ वह बाबा के केवल श्रीमुख से उच्चारित वचनों एवं उनकी कृपा का ही प्रभाव था। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। सप्ताह द्वितीय विश्राम। तो साई सचित के अध्याय 13 की पावन कथा अब संपूर्ण हुई। तो आप सभी बने रहें साईं जीवन माला के साथ। कमेंट में अपना नाम लिखिए और ओम साई राम बोलिए ताकि हम बाबा की द्वारका माई में आपके नाम से प्रार्थना लगा सके। ओम साई राम। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और लाइक करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।